चलिए दोस्तों, आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक कुछ और नई आइडेंटिटीज़ लेके आपके सामने बैठे हैं। ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2000 में आया था, सी सेट में, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज सारे के सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आए हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। सबसे पहले हम देखें, हमारे एलएचएस में है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, साइन का हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन सेक को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, जैसे कि आप सबको पता ही है। इसी तरीके से कॉस का हमें कुछ नहीं करना है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसका ले लेंगे एलसीएम भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो चलिए होल स्क्वायर ही कर देते हैं। तो क्या होगा होल स्क्वायर करने पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 ए का काम हमारा ये कर रहा है और बी का काम कर रहा है 1 कॉस थीटा, तो जो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ये पहले ब्रैकेट का स्क्वायर कर लिया हमने। सेकंड वाले ब्रैकेट को भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो फर्स्ट टर्म में कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड टर्म में 1 साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 ए का काम करेगा कॉस थीटा और बी का काम करेगा 1 साइन थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे लाइक टर्म है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा आया था पहले ब्रैकेट से और दूसरे ब्रैकेट से आया था कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हम पास में रख देंगे। इसी तरीके से दूसरे लाइक टर्म में 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, इनको भी हम साथ में रख देंगे। और जो बचा हुआ भाग है इसका, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम लिख देंगे। और दोनों में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सारे के सारे जो सेम टर्म थे हमने उसको एक साथ कर दिया। ये एक आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू 1 होती है। प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 में इंटू करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, 2 बाहर है, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, सेम इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और यहाँ जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने यूज़ किया है। 1 प्लस यहाँ पर अब इसका फिर 1 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई है, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगला स्टेप में हम जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेम ही रहेगा, बट ये जो 2 इंटू 1 है 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक होल स्क्वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे थोड़ा समझ लें इसको। तो ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म, और ये जाके बंद हो जाती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब ये समझने की बात है, कैसे बन रही है हमें समझना पड़ेगा। 1 प्लस, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये ए का काम कर रहा है हमारा। बी का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ए की जगह पर है 1 और बी की जगह पर है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ये हमारे पास है, बी का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है। फिर आएगा 2ab। तो 2ab वाला पार्ट कैसे बनेगा, 2 इंटू
ए और ये बी का जगह पे आएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। तो जब इन सब का इंटू होगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला पूरा पार्ट बन रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर रफ में समझा दिया। ये सिर्फ रफ के लिए था, आइडेंटिटी आपको सिर्फ यहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है। तो ये बन जाएगा आपका 1 + 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है आगे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 साइन थीटा को लिख देंगे कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा का, और 1 कॉस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। सो LHS = RHS आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने ये आया है 2005 में CBSE में, 1/sec a + tan a - 1/cos a = 1/cos a - 1/sec a - tan a। इस क्वेश्चन को हम LHS ले लेते हैं, 1/sec a + tan a - 1/cos a। आगे हम सॉल्व करें इससे पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने एक आइडेंटिटी समझी थी 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ एक ही जगह आप थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इस tan स्क्वायर a को ये राइट हैंड साइड में ले जाएं और 1 को यहीं छोड़ दें तो हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और ये बनेगी सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a में। और यहाँ अगर अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ये बन जाएगी सेक a माइनस tan a इंटू सेक a प्लस tan a। ये मैं आपको एक बार और भी बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, पर मैं ये आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपका रिकैप हो जाए और दूसरी आपकी ये चीज़ मजबूत हो जाए। अब अगर मैं इस टर्म को इक्वल के इधर लाता हूँ तो ये बन के अपॉन में आएगा, तो ये मेरा टर्म बनेगा 1/sec a माइनस tan a इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। इसका मतलब क्या समझे हम कि sec a प्लस tan a को हम लिख सकते हैं 1/sec a माइनस tan a, और अगर यहाँ sec a माइनस tan a को छोड़ दूँ तो ये अपॉन में आएगा प्लस वाला, तो जब प्लस वाला होगा तो 1 में माइनस वाला टर्म होगा, और जब माइनस वाला टर्म होगा तो 1 में प्लस वाला टर्म होगा। तो यानी कि अपन को ये समझना है कि ये जो टर्म है यहाँ पर 1/sec a प्लस tan a, आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, sec a माइनस tan a। ठीक है, और अगर आप 1/sec a माइनस tan a होता तो आप प्लस वाला टर्म रख सकते थे। तो ये जो सारा मैंने आपको किया है ये सिर्फ इसी को समझाने के लिए किया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ रफ में मैंने आपको समझाया है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए, उसके लिए था ये। बाकी क्वेश्चन का अंदरूनी हिस्सा है ये, आपको एग्ज़ाम पेपर में इसको वैसे सॉल्व नहीं करना। तो अब मैं इस 1/sec a प्लस tan a को क्या लिख दूंगा, sec a माइनस tan a। अभी आप समझ गए होंगे, और यहाँ आप लिख देंगे इस चीज़ को कि हमने क्या किया है कि 1/sec a प्लस tan a को हमने यूज़ किया है sec a माइनस tan a के लिए। ठीक है, और ये आपका चला हुआ है 1/cos a, तो ये 1/cos हो जाता है sec a। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों ही टर्म में माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन लें, दोनों टर्म प्लस के हो जाएंगे, और इसके साथ ही साथ हम सेक को पहले लिख देंगे और tan को बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम दोबारा से इसमें एक जो अभी हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की थी प्लस 1/sec a प्लस tan a था तो उसको माइनस में रख दिया था, अब हम इस प्लस वाले का यूज़ कर रहे हैं कि इसकी जगह पे क्या आएगा। क्या आप लोगों ने दिमाग में आइडिया लगाया इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 1/sec a माइनस tan a, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट होते हैं। अगर आप 1/sec a प्लस tan a लेंगे तो इक्वल में sec a माइनस tan a लिख देंगे, और अगर आप 1/sec a माइनस tan a लेंगे तो इक्वल में sec a प्लस tan a लिख देंगे। ठीक है, तो जब प्लस tan a था तो अपन यहाँ पर माइनस वाला टर्म हमने ले लिया है। ठीक है, फिर से वापस से sec को कन्वर्ट कर देंगे 1/cos में, और ये तो हमारा लिखा हुआ है क्योंकि हमारे जो RHS है उसमें यही टर्म हमको लाना है, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। और ये सिर्फ रिटर्न अदला बदली करने से ही रेसिप्रोकल से हमारा काम हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी 2000 में आया हुआ है CBSE NCERT में। इसको हम क्या करेंगे कि हमें m² माइनस n² = लाना है 4√mn, और दिया क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m दी है और tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n दी है। तो चाहें तो आप इसको ले लें और ये लेके आएँ,
और चाहें तो आप इसको ले लें और ये लेके आएँ, या फिर दोनों को सॉल्व कर लें अलग अलग और जो उसका रिजल्टेड आंसर आया उनको इक्वल कर दें। जैसे भी चाहें, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। हमने लिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वी आर टेकिंग एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को पहले मैं लिख सकता हूँ एम माइनस एन एंड एम प्लस एन। फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो आप समझ गए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब m की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n। तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ में कर देंगे, तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये हो गया माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे टर्म में प्लस है तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टर्म चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस लगेगा और दूसरा टर्म लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया, और ये माइनस के और प्लस के टर्म कट गए और ये माइनस प्लस के टर्म कट गए, तो ऊपर जो ऐड होके आएंगे वो हो जाएगा 2 साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 2 tan थीटा। रिजल्टेड में क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 साइन थीटा एंड tan थीटा। अगर मैं ये साइन थीटा और tan थीटा को अंडर रूट के अंदर ले जाऊँ, अंडर रूट के अंदर ले जाऊँ तो क्या करूँगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा और tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको रूट के अंदर ले गया हूँ। रूट के अंदर क्यों ले गया, उसका रीज़न ये है कि अब मैं इसको वापस, ये जो साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है उसको मुझे लाना क्या है, ये 4 अंडर रूट एम एन, ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर लेके हम चल रहे हैं और 4 अंडर रूट एम एन लाना है, तो अंडर रूट लगा हुआ है एम एन पे, तो अंडर रूट वाला टर्म चाहिए तो हम इसको अंडर रूट के अंदर ले गए, क्योंकि हमें RHS में जो नंबर चाहिए वो अंडर रूट के अंदर लाना है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम फिर चेंज कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे tan स्क्वायर थीटा का अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला जो टर्म है वो क्या कहेगा हमारा, यहाँ से हम फिर से वापस क्या करेंगे कि ये जो tan स्क्वायर थीटा है यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, ये tan स्क्वायर थीटा और ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचा 1 और ये माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम इस तरीके से जाते हैं आगे सवाल करने के लिए तो ये सवाल बहुत हो जाएगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ से, और हम अपने मोड को थोड़ा सा चेंज करते हुए क्या करते हैं कि ये tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है, उस तरीके से भी हो जाता है अगर हम करेंगे तो, लेकिन दिक्कत ये आएगी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमारे पास एक सिंपल तरीका है तो हम क्यों टफ तरीका लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से बचेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान रखिएगा ये रूट जो है, रूट ये पूरे पर है। ठीक है, और यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये माइनस वाला टर्म और प्लस वाला टर्म क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू है n और इसकी वैल्यू है m, तो आप इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4mn, और यही हमारा RHS या जो दूसरी साइड थी वो हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2002 में भी आया है, फिर 2023 में भी आया है, यानी आप सोच सकते हैं 21 साल के गैप के बाद ये रिपीट हुआ है। और जब मैं
94 में मैं खुद 10th क्लास में जब पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन मेरी बुक में था। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे भी ये इम्पोर्टेंट था 94 में, और फिर ये क्वेश्चन 2002 में आया और अब 2023 में आया और 2025 में आने के पूरे चांस हैं। चलिए करते हैं। करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम 1 को यहीं छोड़ दें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस का साइन हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब इस 1 की जगह पर हम ये पूरा टर्म लिखने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में जो टर्म लिखा हुआ है आप उसको ऐसा कि ऐसा लिख देंगे। ये फॉर्म बन गया a² माइनस b² का। खोल देंगे तो क्या आएगा, खोलने के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट बन जाएंगे। a² माइनस b² का फॉर्म खुलेगा तो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अपॉन में जो टर्म है हमें लिखना है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अब ये tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा जब आप कॉमन निकालते हैं, कॉमन का मतलब है यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया इसी से, ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से ये कॉमन में चला गया तो ये माइनस वाला टर्म बचेगा, तो इसका माइनस में इंटू भी कर देते हैं। तो माइनस का इंटू करेंगे सेक थीटा में तो ये आएगा 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस का इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। अब एक काम और अगर और कर दें आप इसी के साथ, तो आपकी एक स्टेप की बचत और हो जाएगी। वो क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको आप रीअरेंज कर दें इसके अकॉर्डिंग। पहले आप लिखेंगे 1, फिर माइनस सेक थीटा लिख लीजिए, और फिर ये tan थीटा कैसा है, प्लस का है, तो इसको लिख देंगे प्लस tan थीटा। ऐसा करके फ़ायदा ये हुआ हमें कि ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमने काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और शॉर्ट भी कर दिया है। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब हम लेने वाले हैं एलसीएम, तो ये एलसीएम लेंगे cos थीटा आ गया, यहाँ से आएगा 1 + sin थीटा, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे थे और RHS आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1/cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले हमने अभी जो क्वेश्चन किया है सेम उसी जैसा है। उसमें हमने यूज़ करी थी आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। अगर 1 को मैं यहीं छोड़ दूँ और ये जो cot स्क्वायर थीटा है इसको RHS में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस में, और इसको हम a² माइनस b² के फॉर्म से खोल दें तो ये होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये आपका खोल गया, बना गया। तो ये जो टर्म है इसको हमने खोल दिया है, तो ये 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये जो हमने अभी tan और sec के साथ किया था वही आपको इसमें करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आया है 2020 में और वो क्वेश्चन आया था 2023 में, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं। ये आपको पैटर्न समझने में मदद करेगा कि ये सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये पैटर्न अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, सो दैट p² माइनस 1/p² प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये CBSE 2004 में आया है, और फिर उसके बाद एक और बार रिपीट होकर 2012 में आया है, 18 में आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। करना क्या है, चलिए अपन करते हैं। तो p² माइनस 1 p² प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। p² माइनस 1 एंड p² प्लस 1 को मैंने ले लिया। p की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी रखेंगे इसी वैल्यू को सेम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आएगा +1। होल स्क्वायर खोल देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर आता है यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, फिर आता है 2ab तो 2 सेक थीटा टेन थीटा -1। ठीक है, नीचे आप फिर से खोलेंगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा टेन थीटा +1। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा समझने के लिए है, वो क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक, इस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा सेम है, तो हो सकता है आप गलती से इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ काट दें और -1/1 बन जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक इस टर्म में -1 हो रहा है और यहाँ +1 हो रहा है तो ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ हमसे गलती क्या हो जाती है करते करते क्वेश्चनों को, कि हम इसको लाइक टर्म समझ लेते हैं और इनको काट देते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये -1 है, इसको पास में ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि एक आइडेंटिटी बनने वाली है अगर आपको याद हो तो, प्लस टेन स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा टेन थीटा, नीचे हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस, पहले हम इसको लिखेंगे 2 सेक थीटा टेन थीटा, और ये जो है 1 और टेन स्क्वायर थीटा इसको साथ में लिख देंगे। और ये क्यों लिख रहे हैं अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा -1 = टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने ये दो टर्म को एक साथ लिखा और ये वाले और इस टर्म को एक साथ लिखा है। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसको हम लिख देंगे +2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसी तरीके से ये नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा, और ये जो है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो मैं आपको समझा दूँ कि हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो है 1 + टेन स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है 1 + टेन स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो हमने लगाई है सेक स्क्वायर थीटा -1, वो कैसे आई, तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दूँ और यहाँ लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा और 1 को उधर ले जाऊँ तो ये -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर मैंने लिखा है टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर आया है, और ये जो 1 + टेन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर लिखा है मैंने सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर आया है। अब टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा टेन थीटा। इसी तरीके से ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा आपके पास 2 सेक स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा टेन थीटा। अभी भी आप सोच रहे होंगे ये लाइक टर्म है, इसको काट दे, तो ध्यान रखना ये नहीं कटते क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है। अगर इस प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई होता तो आप इसको काट सकते थे बहुत इजीली। अभी हम क्या करेंगे, दोनों में 10 कॉमन आ रहा है तो हम ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2 भी आ रहा है तो 2 टेन थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, यहाँ से बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है और सेक आ रहा है, तो 2 सेक थीटा यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये टर्म आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन सेम है, ध्यान रखना ये जरूर लाइक टर्म है, तो ये कट जाएगा आपका, 2 भी कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास बचेगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos, ये कट जाएगा, तो रिजल्टेड आंसर आएगा आपका साइन थीटा, जो कि आपकी RHS भी मान सकते हैं या उसमें सीधा साइन थीटा ही लाना था। हम लेके क्या चल रहे थे, p² - 1
और पी स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल में लाना था हमें साइन थीटा, जो कि आ गया है, हैंस प्रूव्ड। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अभी जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनसे मिलते जुलते सवाल आपको जितने आपके पास बुक में उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सारे वो पैटर्न हैं जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आईएएस तक के एग्जाम में मैं आपको बता सकता हूँ क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, आप फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत सारे क्वेश्चन आप कराऊंगा।